तो आज का मेरा ये संदेश है, कलीसिया के अंदर में आपका उद्देश्य क्या है। तो कुछ लोगों का मन में ये विचार भी नहीं है कि कलीसिया के अंदर में हमारा काम क्या है। तो कलीसिया बोलते तो हमको आशीर्वाद मिलने का जगह है, हमारा जरूरतों को पूरा करने का जगह है। कलीसिया बोलते तो जहां पर हम हफ्ते में एक बार संगति करते हैं और हम चले जाते हैं, जहां पर पास्टर एक वचन बोलते हैं और हम सब लोग उनको सुनते हैं और हम ताली बजाते हैं, और बीच बीच में आराधना भी होती है। और आराधना के अंदर में एक व्यक्ति या दो लोग या एक टीम रहते हैं, वो लोग आराधना करते हैं और हम उनके साथ में ताली बजाते हैं और गाना गाते हैं। और आखिरी में पास्टर आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद तो मिलने के बाद में तो सब लोगों के साथ में हेलो या बाय ऐसा कुछ बोलकर सब लोगों को प्रेज लॉर्ड करके कुछ खाना होते तो खाना खाएंगे और हम चले जाते हैं। फिर हफ्ते के अंदर में कभी हम तो कलीसिया के बारे में या कलीसिया के ऊपर में या उतना हम इस विचार नहीं करते हैं। और कभी हफ्ते में जो जो उपवास प्रार्थना रहते हैं, तो उस उपवास प्रार्थना में आते हैं और हमारा प्रार्थना विनंती बोलते हैं। फिर सब लोग हमारे लिए प्रार्थना करेगा या हम भी कभी प्रार्थना करते हैं, फिर हम चले जाते हैं, बस हो गया। तो उसके बाद में हम ज्यादा उसके ऊपर में विचार नहीं करते हैं। तो ये विषय हम कलीसिया में देखते हैं। तो कलीसिया के अंदर में आपके लिए जो परमेश्वर का विचार किया है और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है और परमेश्वर क्यों कलीसिया के अंदर में आपको जुड़ाया, तो ये विषय के बारे में हम आज देखने के लिए जा रहे हैं। यदि ये विषय आपको समझ में आए बहुत अच्छे से, तो आपका जीवन बहुत इस्तेमाल में आएगा और कलीसिया के अंदर में आप जरूर जो प्रभु में बढ़ेगा और आगे चलेगा, और आपका जीवन के द्वारा जो कलीसिया का उन्नति होगा और बहुत लोगों को आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये कैसे होने वाला है, हम आज देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम निकालेंगे एफेसियों का पत्र 4 का अध्याय 7 का पद को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसा बोल रहा था, देखना, पर हम में से हर एक को मसीहा के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। देखना, हर एक को बोलते तो हर एक विश्वासी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। हर एक विश्वासी को दान मिला है। ये जो दान यीशु मसीह के द्वारा मिल रहा है, और जो दान जो यीशु के द्वारा मिलते तो वो कितना महान दान होगा, वो कितना मूल्य दान होगा, वो कितना आशीर्वादित दान होगा। और ये विषय हर विश्वासी जानना है, हर विश्वासी पहचानना है, हर विश्वासी हाँ बोलना है। हाँ, यस, वचन बोल रहे ना, ये तो सच्चाई है। यस, पर ये देखना कि ऐसे नीचे में लिखा है, ये जो दान वो विश्वासी के द्वारा काम में आने के लिए यीशु मसीह ने उनके ऊपर में अनुग्रह भी दिया, उनके ऊपर में कृपा रखा। मतलब उनके अंदर में क्या क्या जरूरत है वो दान काम करने के लिए, वो भी उनके अंदर में दे चुका है। मतलब दान भी दिया, अनुग्रह भी दिया, वो दान काम में आने के लिए। और ये दान इतना मूल्य दान है कि एक मनुष्य का नहीं है, एक सादा सीधा विषय नहीं है, पर ये बहुमूल्य दान जो यीशु के द्वारा मिला है। तो यहाँ पर हमको दो विषय हमको सीखने के लिए मिल रहे। एक है, हर विश्वासी को दान मिल चुका है और वो दान काम में आने के लिए उनके अंदर में अनुग्रह भी दे चुका है, और अनुग्रह मिलते रहेगा। अनुग्रह हर दिन मिलते रहेगा यदि वो दान हर दिन में काम में आते तो। ये विषय है, जो विश्वासी वो दान को पहचाना, यस, मेरे अंदर में ये दान दिया है जो प्रभु ने, और क्या दान दिया वो प्रभु को आपको पूछना है, और किस विषय के अंदर में प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप प्रभु से बात करना है, और इस वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। तो यहाँ पर 3 विषय हम सीख रहा था। एक है कि हर विश्वासी को दान मिल चुका है, और दूसरा, वो दान काम में आने के लिए अनुग्रह प्रभु दे रहा है, और ये दान हम कितना इस्तेमाल में लेकर आते हैं, वो काम और ज्यादा होने के लिए अनुग्रह और मिलते रहेगा, और वो प्रभु का महिमा के लिए होगा। आमीन, हालेलुया।
तो हर विश्वासी के ऊपर में परमेश्वर का प्रेम है। हर विश्वासी को प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। दान इसलिए दिया क्योंकि वो तो प्रभु का महिमा के लिए, तो प्रभु का कामों के लिए, तो प्रभु आपके अंदर में काम करना चाहते हैं। प्रभु आपके द्वारा काम करवाना चाहते हैं। तो उनका कलीसिया के अंदर में उन्नति आने के लिए आपको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिर्फ कलीसिया के अंदर में ताली बजाने के लिए आपको नहीं नहीं लेकर आया। सिर्फ आप एक दो लोग जो जो काम करते हैं प्रभु का, उनको देखने के लिए आपको वहां पर नहीं बैठाया। प्रभु का एक उद्देश्य है, इसलिए प्रभु आपको कलीसिया के अंदर में जुड़ाया और क्रिस्तु के अंदर में आपको दान दिया और क्रिस्तु के अंदर में आपको अनुग्रह भी दिया। आमीन। तो यहाँ पर तो आप विश्वास करना कि आपका जीवन के अंदर में दान मिल चुका है। यू आर ए गिफ्टेड बिलीवर। आपके अंदर में दान है, आपके अंदर में अनुग्रह है, आपके अंदर में प्रभु का कृपा है, आपके ऊपर में प्रभु का कृपा है, आपके ऊपर प्रभु का हाथ है। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं कि आपका जीवन जो कलीसिया के अंदर में जुड़ना, ये कैसे हो चुका है। कुछ लोगों को या कुछ विश्वासियों को ये विश्वास नहीं होते हैं कि हम कलीसिया का बाग है, हम कलीसिया का बाग हो चुका है। हम कलीसिया को केवल हम ऐसा देखते हैं कि हम एक हफ्ते में एक बार आते हैं और चले जाते हैं, और उसके साथ में हमारा संबंध नहीं है। वो जगह ऐसा जगह है जहां पर हमको आशीर्वाद मिलने का एक जगह है, पर उस घर के साथ में, उस लोगों के साथ में, और कलीसिया का मतलब क्या है, यीशु मसीह का शरीर है ना, उस शरीर के साथ में हमारा संबंध नहीं है। ऐसा एक संबंध के ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम हफ्ते में जो कलीसिया के बारे में ज्यादा विचार नहीं करते हैं। क्यों विचार नहीं करते हैं मालूम? क्योंकि वो हमारा घर नहीं है ना, वो उसके साथ में हमारा संबंध तो नहीं है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर में ज्यादा विचार नहीं करते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते। आमीन। तो ये विषय बहुत विश्वासियों में देखते हैं। शायद आपका जीवन में भी देखो, आप कितना बार आप कलीसिया के बारे में सोच विचार करते हैं। अरे कलीसिया में क्या हो रहे, तो कलीसिया में क्या काम है, तो कलीसिया के अंदर में पास्टर का मन के अंदर में क्या दर्शन है, और प्रभु का दर्शन कलीसिया में क्या है, और कलीसिया के अंदर में मैं क्या काम करना है। आज मुझको समय है तो कलीसिया के अंदर में मैं कैसे काम करूं। तो हफ्ते में हम कितने बार हम इसके बारे में विचार करते हैं। हमारा विचार आते हैं कलीसिया के बारे में रविवार में, या कुछ शनिवार का शाम में आते हैं। शाम को 8 बजे 9 बजे में विचार आते हैं, हमको कल जाना है कलीसिया को, और सुबह सुबह हमको जल्दी हमको उठ के चले जाना है, हमको रेडी होना है करके हम सोचते हैं। हम अच्छे से रेडी होकर आते हैं, जैसे कोई ऐसा हम होटल में जाते हैं या कुछ कहाँ पर कोई मैरिज के अंदर में, शादी के अंदर में जाने के रीति में, गेस्ट की रीति में हम बाहर से आते हैं, और फिर हमको कुछ समय के बाद में हम फिर चले जाते हैं। जैसे हम एक शादी में आया और कुछ काम हो गया, वहां पर हमने कुछ गिफ्ट दे दिया और फिर खाना खा लिया, हम चला गया। फिर उसके बाद में तो वो शादी के बारे में या उसके बारे में हम ज्यादा विचार नहीं करते हैं, एक मीटिंग में गया की तरह दिखाई देता है। पर ऐसा है क्या हम कलीसिया के अंदर में प्रभु हमको रखा? आमीन। या ऐसा नहीं रखा? तो हमको समझने के लिए हम निकालेंगे इफिसियों का पत्री 5 का अध्याय, हम 25वां पद को देख रहा है। यदि आपका जीवन में आशीर्वाद मिलना है, कलीसिया के अंदर में आपका जीवन उन्नति पाना है, और आपका जीवन में जो प्रभु का उद्देश्य कलीसिया में पूरा होना है, और आपका द्वारा प्रभु जो कलीसिया का उन्नति करना चाहते हैं, तो ये वचन को भी आप जरूर देखना। इफिसियों का पत्री 5 का अध्याय 25वां पद को देख रहे। तो यहाँ पर नोट करने का जो विषय है, क्रिस्तु या मतलब प्रभु उनका कलीसिया को प्रेम किया। तो यहाँ पर हमारा जो ध्यान जो पति पत्नियों के ऊपर में नहीं है, हम यहाँ पर ध्यान दे रहा था कलीसिया और विश्वासी। और यहाँ पर हम देखते हैं मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आमीन, हालेलुया। वहां से अंडरलाइन करना, मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीहा ने भी मतलब मसीहा मतलब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम किया कि वो अपने आप को पूरा रीति में दे दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को मतलब अपने आप पूर्ण रीति में दे चुका है।
वो तो क्रूस के ऊपर में देख रहा है, हम जो क्रूस के ऊपर में उनका शरीर तोड़ा गया, अपने आप को दे दिया, क्योंकि जो कलीसिया को उत्पन्न करने के लिए, कलीसिया को उठाने के लिए, एक नया लोगों को उठाने के लिए यीशु मसीह मरा, जो क्रूस के ऊपर में गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। और जो कोई प्रभु के अंदर में विश्वास करते हैं, हम भी यीशु के साथ में मर गया, हम भी यीशु के साथ में गाड़ा गया और हम भी यीशु के साथ में जी उठा। ये हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। पर ये देखना, हम भी यीशु के साथ में जिंदा हो गया, तो हमको नया जीवन, नया मार्ग या एक नया लोग बन गया। मतलब दुनिया से अलग किया हुआ लोग है हम। हमारा पुराना जीवन यीशु के साथ में मर चुका है, हमारा जीवन नया हो चुका है, ये हमने विश्वास किया। तो कलीसिया का मतलब है एक्लीसिया। एक्लीसिया का मतलब, जो कलीसिया का मतलब है, अलग किया हुआ लोग है, सेपरेटेड पीपल, अलग किया हुआ लोग है इस दुनिया के अंदर में, दुनियादारी का जीवन के अंदर से, शरीर के अनुसार का जीवन के अंदर से, जो पुराना जीवन के अंदर से अलग किया हुआ लोग है, नया लोग है। नया लोगों को प्रभु बना रहा है, वो उनका शरीर है, वो उनका कलीसिया है। और उनके लिए, नया लोगों के लिए, अलग किया हुआ लोगों के लिए, जो लोग प्रभु में विश्वास किया लोगों के लिए, उनके साथ में मर गया, उनके साथ में गाड़ा गया, उनके साथ में जी उठा, जो लोग विश्वास किया, इन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम करते हैं, उनका कलीसिया को बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने आप को दे चुका है, मतलब समर्पण कर चुका है। तो आप अभी बोलो कि यीशु मसीह उनका कलीसिया को इतना प्रेम करते, तो क्यों हम कलीसिया को प्रेम नहीं करते हैं? एक उदाहरण बोलता हूं। आपका घर के अंदर में आपका बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं आप, क्योंकि आप माता पिता लोग हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो आप एक दिन में आपका बेटे के बारे में सोच विचार नहीं करके एक दिन चलेगा क्या? आपका बेटा को क्या क्या खाना बनाना है और बेटी को क्या खाना बनाना है, उनको क्या करना है, उनको स्कूल को भेजना है, ये करना है, वो करना है, और पति को ये करना, वो करना, पत्नी को ये करना, सब विषय के बारे में हम सुबह उठने के बाद में सोच विचार करते हैं। और दिन में हम पूरा वो जो घर को झाड़ू करते हैं और सब कुछ ठीक ठाक करते हैं और हमारा काम करते हैं, क्योंकि हमको पैसे कमाना है, तो घर के अंदर में हमको पैसा देना है, जो जरूरत है वो जरूरतों को पूरा करना है। हम इतना सोच विचार करते हैं हमारा घर के लिए, क्योंकि हमने जवाबदारी लिया, क्योंकि हम उसके ऊपर में जवाबदारी लिया, क्योंकि हम उसको प्रेम करते हैं। हमारा घर को हम प्रेम करते हैं, हमारे घर में हम एक स्थान लिया, मैं एक पति हूँ, पत्नी हूँ करके स्थान लिया, और हम काम करना है, तो वहां पर काम होने के लिए हम कुछ पैसे कमाना है, वहां पर कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए तो हम झाड़ू करना है ताकि पूरा घर साफ की तरह दिखे, तो हम हमारा घर के लिए प्रार्थना करना है क्योंकि हमारा घर में आशीर्वाद मिलने के लिए, तो हम हर दिन कुटुंबिक प्रार्थना करते हैं ताकि कुटुंब के अंदर में, परिवार के अंदर प्रभु का आशीर्वाद रहे, तो प्रभु का उपस्थिति रहे। देखो, हमारा परिवार के बारे में हम इतना विचार करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे परिवार को हम प्रेम करते हैं, हम उसके ऊपर में जवाबदारी लेते हैं, है ना? पर क्यों हम विश्वासी लोग, हम कलीसिया के ऊपर में प्रेम नहीं करते हैं, हम जवाबदारी नहीं लेते, हमारा स्थान क्या है हम नहीं लेते हैं, हमको जो दिया हुआ वरदान के ऊपर में हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारे ऊपर में जो अनुग्रह उसके ऊपर में ध्यान नहीं देते, हम हफ्ते में हम कलीसिया के बारे में ज्यादा विचार भी नहीं करते, जो हम हफ्ते में कभी तो एक बार या दो बार हफ्ते में हम कुछ विचार करते हैं, उसके बाद में हम कलीसिया वो क्या है, मैं कौन हूं, हम उसके साथ में संबंध में नहीं रहते। पर यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह का संबंध हर दिन, हर पल, हर समय में कलीसिया के साथ में हो रहा है, क्योंकि उनको प्रेम करते, कलीसिया को इतना प्रेम कर रहा था, उनका पूरा 100% दे दिया, अपने आप को पूरा दे चुका है। तो देखो हमारा अंदर में कितना एक विभाजन का काम हो रहा है। यीशु मसीह किसको प्रेम करते हैं, हम प्रेम नहीं करते हैं, हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, पर यीशु मसीह किसको प्रेम करते हैं उसको हम प्रेम नहीं करते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, हम यीशु को प्रेम करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं, प्रभु आपका बिना मेरा जीवन अधूरा है बोलते हैं, प्रभु मैं आपको पूरा मन से, दिल से प्रेम करते हैं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यीशु मसीह का जरूरत है, हमारा परिवार के लिए जरूरत है, हमारा बच्चों के लिए जरूरत है। यीशु मसीह बिना हमारा जीवन शून्य है, इसलिए यीशु चाहिए हमको, यीशु का जरूरत है। पर हम यीशु का प्रेम के अंदर में हम भी सहभागी नहीं है, यीशु का कामों के अंदर में हम सहभागी नहीं है, यीशु का हाथ के साथ में हम भी हाथ नहीं जोड़ते हैं। हमको क्या है? हमको केवल यीशु का उपस्थिति चाहिए,
हमको क्या है, यीशु का आशीर्वाद चाहिए, पर यीशु का कामों के अंदर में हम भी सहभागी होना नहीं, 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 नहीं। हमको केवल रविवार में आशीर्वाद का वचन सुनना है, हमको चंगाई छुटकारा मिलना है, हमारा बच्चों को सीट मिल जाना है, हमारा बच्चों को एमबीबीएस सीट मिल जाना है, डॉक्टर बन जाना है, वो कलेक्टर बन जाना है, और हमारा बच्चों का गवाही हम बोलने वाला है, और सब लोगों को हम खाना देना है। हम केवल ऊपर ऊपर का काम करते हैं, हम प्रभु को प्रेम करते हैं कि रखे हम ऐसा बात करते हैं, पर प्रेम केवल स्वार्थ प्रेम होगा, और यदि वो प्रेम निस्वार्थ होगा कि वो प्रेम के साथ में हाथ भी मिला दे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में हम आपके सामने रखते हैं, यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं, है ना, और मुझको प्रेम करते हैं। केवल वो प्रेम करते हैं बोलते तो वो काम नहीं होने वाला है। क्रूस पर जो पिता परमेश्वर का उद्धार का काम, मुक्ति का काम आपका जीवन के अंदर में होने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, मतलब काम किया है, और जो परमेश्वर का उद्देश्य के अंदर में सहभागी हुआ है, जो परमेश्वर का उद्देश्य के अंदर में यीशु मसीह ने काम किया है। आमीन। यीशु मसीह केवल प्रेम मैं करता हूं करके बात नहीं कर रहा था, वो प्रेम को कामों के अंदर में लेकर आया। यीशु मसीह ने पिता को बोल रहा था, पिता मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, आप और मैं हम एक है करके बोल रहा था। यस ना। हमने यूहन्ना का जैसे 13 अध्याय से लेके हम 17 अध्याय तक हम वो जैसे इसको 4 अध्याय को पढ़ते तो हम बहुत बार देखते हैं कि यीशु बोल रहा था, मैं और मेरा पिता एक है, और पिता मेरे अंदर में है, मैं पिता के अंदर में हूं, तो हम दोनों एक है करके यीशु मसीह वहां पर बोल रहा है। यस। पर वो केवल नहीं किया, यीशु मसीह केवल वो शब्दों में उसको नहीं रखा। यीशु मसीह जो पिता का उद्देश्य के अंदर में भी सहभागी हुआ, यीशु मसीह पिता का उद्देश्य के अंदर में काम किया। हाँ प्रभु, गेत्सेमने का के अंदर में जो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आपका इच्छा है ना प्रभु, मैं ऐसा क्रूस पर मरना है। यस प्रभु, आपका उद्धार का उद्देश्य के अंदर में मैं सहभागी हूं प्रभु, क्योंकि आप लोगों को प्रेम करते हैं, उनको उद्धार मिलना, उनको मुक्ति मिलने के लिए आपका कामों के अंदर में मैं तो सहभागी हूं प्रभु, मैं भी प्रभु आपके साथ में हूं प्रभु करके यीशु मसीह उनका पिता के साथ में बातचीत किया। पर आज हमारा बातें यीशु मसीह के साथ में आधा ही हो रहा है। वो क्या है मालूम? यीशु मैं आपको प्रेम करता हूं प्रभु, मैं स्तुति करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा प्रभु, मैं कलीसिया में आऊंगा, मैं कलीसिया में आपका आशीर्वाद में लूंगा, मेरा परिवार आशीर्वाद होगा, मेरा परिवार हर हफ्ते में प्रभु इस सुरक्षित रीति में एक भद्रता में रहने के लिए आपका जरूरत है। हम इतना ही बोलते हैं, वो हमारे लिए है। आप यदि प्रभु को प्रेम करते हैं, आप उनका कामों के अंदर में भी सहभागी होते हैं, उनका कामों के अंदर में भी आप एक हो जाएगा। और प्रभु का काम क्या? तो प्रभु का काम यहाँ पर बता रहे, देखो यहाँ पर प्रभु क्या बात कर रहा है। आमीन। हम देखेंगे एफेसियों का 5 का अध्याय 26 पर 26 को देखेंगे कि प्रभु का काम है कलीसिया को पवित्र करना चाहते हैं, क्योंकि कलीसिया को तैयार करना चाहते हैं। और ये काम, ये जो पवित्र करने का काम, मतलब प्रभु का वचनों को बोलना पड़ेगा ना, तो शुद्ध कैसे हो जाएगा? शुद्ध कैसे होगा? प्रभु का वचन के द्वारा होगा। और प्रभु का वचन आपका मुंह से प्रभु बोलना चाहते हैं, आपको वरदान दिया है, आपके अंदर में जो जरूरत है आपके मुंह के द्वारा वचन बोलने के लिए, आपका मुंह के द्वारा शब्द निकलने के लिए, आपको मुंह के द्वारा भविष्यवाणी निकलने के लिए, आपका हाथों के द्वारा चंगाई होने के लिए, आपका जीवन के द्वारा लोगों को छुटकारा मिलने के लिए, आपके अंदर में दिया हुआ वरदान काम में आएगा। और काम में आने के लिए भी अनुग्रह भी दे दिया। ये देखो आप, तो हम फोन खरीदते हैं, और वो फोन खरीदते तो उसके साथ में चार्जर भी देते हैं। यदि वो बॉक्स के अंदर में हम जो खरीदा 10,000 का फोन खरीदा, फोन ही आया और चार्जर नहीं आया, तो वो कैसे काम करेगा? काम नहीं कर सकते हैं। तो फोन के साथ में जो हमने खरीदा, उसके साथ में चार्जर भी आते हैं, क्योंकि वो चार्ज लगाते तो ही वो फोन काम करेगा। ऐसा ही हमको वरदान दिया, वो वरदान काम में आने के लिए अनुग्रह भी दिया। ऐसा हमने देखा एफेसियों का 4 का अध्याय 7 का पद। तो मतलब प्रभु सब कुछ दिया, वो जो वरदान दिया और इस अनुग्रह भी दिया, वो वरदान काम में आने के लिए। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको आपका प्रेम केवल आपका परिवार के ऊपर में नहीं रखना है। आपका प्रेम, जो प्रेम परमेश्वर कर रहा है, जिसको कर रहा था यीशु मसीह, कलीसिया को प्रेम कर रहा था, आपका प्रेम कलीसिया के ऊपर में भी आएगा, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम कर रहे हैं ना। आप प्रभु को प्रेम करते तो आप प्रभु का प्रेम के अंदर में चलेगा, आप प्रभु के साथ में चलते हैं। और प्रभु कहां पर काम कर रहा था? कलीसिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनका प्रेम है और वहां पर उनका वचन बोलना है।
तो वहां पर जैसे वचन बोलने से पूरा कलीसिया शुद्ध होना और पवित्र होना, ये तो यीशु मसीह का काम है। और यीशु मसीह, उनका आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहा है, और पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए हर एक विश्वासी को वरदान दिया है वो क्रिस्तु के द्वारा, और वरदान काम करने के लिए अनुग्रह भी दिया है। और वरदान कितना काम में आते हैं उतना अनुग्रह और बढ़ते रहेगा। आमीन, हालेलुया। और देखो 27 पद के अंदर में क्या लिखा है, एफेसियों का 5 का अध्याय 27 पद 27। आमीन, हालेलुया। और बोल रहा था कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, देखना, ग्लोरियस चर्च। ग्लोरी, ग्लोरी बोलते तो महिमा, मतलब प्रभु का उपस्थिति, कि प्रभु का आश्चर्य काम, उनका शक्ति सामर्थ का काम। और जहां पर एकता है, आमीन, हालेलुया, जहां पर एकता है और जहां पर सब मंडली प्रभु के साथ में जुड़े हुए हैं, और सबके अंदर में प्रभु का वचन शुद्ध कर रहा है, सबके अंदर में प्रभु का वचन पवित्रता के अंदर में लेकर आ रहा है। आमीन, हालेलुया। आपका जीवन दूसरों को आशीर्वाद होने के लिए पहले आपका जीवन तैयार होना है। मतलब एक उद्देश्य होते तो ना हमारा अंदर में एक तैयार हो जाते हैं। यदि उद्देश्य नहीं है हमारे अंदर में, वो तैयारी भी नहीं रहते हैं, हम आना जाना की रीति में रहते हैं। पर मेरे को प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं कलीसिया में। मेरे अंदर का गुस्सा निकल जाना है। यदि मेरे अंदर में गुस्सा है, मैं दूसरों को गुस्सा की रीति में, मैं क्रोध की रीति में काम करता हूं या कोई बात करता हूं मैं, और क्या होगा, मेरे गवाही खो जाता हूं, और मेरे मुंह के द्वारा जो शब्द निकलेगा लोग नहीं सुनते। लोग बोलते हैं कि पहले आपका जीवन को तो अच्छा करो ना, आपका परिवार को ठीक करो ब्रदर। आपका परिवार में झगड़ा होते हैं 2-3 दिन में एक बार, आपका परिवार को पहले ठीक करो, उसके बाद में हमको प्रचार करो। तो हमारा प्रचार या हमारा अंदर का जो वरदान काम करने के लिए, तो वरदान का काम लोगों को आशीर्वाद होने के लिए पहले हमारा जीवन को ठीक होना है ना। एक उद्देश्य होते तो ठीक हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपके अंदर में जो सो वरदान काम करते हैं, यस, पर मेरे मुंह से जो शब्द निकलेगा, सो ब्रदर आप एक दूसरों के साथ में प्रेम रखो, तो ऐसा बोलते तो आप यदि दूसरों को बोलते हैं, हे पति, हे पत्नी सुनो, हे मेरा भाई, हे मेरा बहन सुनो, मैं भी कलीसिया का विश्वासी हूँ, आप मेरा भाई हैं, तो मैं सुन रहा हूँ कि आपका परिवार के अंदर में परेशान हो रहे, पर मुझको दुख लगा, मैंने प्रार्थना किया, आप दोनों के मध्य जो प्रभु काम करने के लिए प्रार्थना किया हूं मैं, आप दोनों के मध्य में प्रेम आना है, ये मेरा प्रार्थना। वो बोलेगा कि आप हमारे लिए प्रार्थना मत करो, आप पहले आपके लिए प्रार्थना करो। आपका घर में भी झगड़ा होते हैं ना, हम भी सुन रहे हैं, हमारा घर में 3 दिन में एक बार होते हैं, आपका घर में 7 दिन में एक बार होते हैं, पर आपके घर में होते हैं ना झगड़ा। आप दोनों को पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद में हमको बोलो करके बोलते हैं, है ना। तो मतलब परमेश्वर का काम हमारा जीवन के द्वारा दूसरों को आशीष होना है, तो हमको क्या होना, हमारा अंदर में एक बदलाव होना जरूरत है, हमारे अंदर में पहले बदलाव होना। इसलिए हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में सही में रहना है पहले। और यीशु मसीह हमारे अंदर में काम करना चाहते हैं, हमको बहुत प्रेम करते हैं। हमने देखा ना, जो हमने 25 पद में देखा कि कलीसिया को बहुत प्रेम करते हैं। तो कलीसिया मतलब एक बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया का मतलब लोग है। बहुत लोगों का मन में ये विचार रहता है, कलीसिया बोलते थे कि बिल्डिंग रहेगा, उसके ऊपर में क्रॉस रहेगा, यही कलीसिया है। नहीं नहीं नहीं, हम बाइबल के अंदर में कलीसिया के बारे में हम देखते हैं, कलीसिया की बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया लोग है। और आप भी कलीसिया का बाग है, और आपको प्रभु इतना प्रेम करते हैं कि अपने आप को दे रहे, और प्रभु इतना प्रेम कर रहा था कि आपको पवित्र बनाते हैं, आपके अंदर में काम करना चाहते हैं। और कलीसिया को मतलब आपको परमेश्वर महिमा में चलना चाहते हैं। कलीसिया बोलते तो आप केवल बिल्डिंग की रीति मत देखो, कलीसिया में आप है उसको देखो। आप कलीसिया के अंदर में आप बाग हो चुका है। आमीन, हालेलुया। तो ये जो वचन के अनुसार में जो कलीसिया बोलते तो आपका जीवन के अंदर में परमेश्वर महिमा को लेकर आना चाहते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहे? आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कि प्रभु आपके अंदर में उनका महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, आपका मुंह के द्वारा जो पवित्र आत्मा का वचनों को रिलीज करना चाहते हैं, आपका हाथों के द्वारा महिमा का कार्य दिखाना चाहते हैं। जैसे जैसे पतरस चल रहा है, उनका छाया के अंदर में लोगों को चंगाई हो रहा है। आमीन, हालेलुया। यीशु का नाम में आपका जीवन के द्वारा भी होगा। आमीन, आपका जीवन के द्वारा भी महिमा दिखाई देगा। पर कब दिखाई देगा मालूम? 26 पद को आराम से देखो, 26 पद को देखो कि प्रभु का वचन आपके अंदर में पवित्रता को लेकर आएगा। जहां पर पवित्रता है वहां पर शक्ति है। आमीन, हालेलुया। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 26 पद नहीं होते तो 27 का पद नहीं है।
आमेन, हालेलुया। मतलब ऐसा ऐसे 26वां पद का काम नहीं होते तो 27 का महिमा नहीं दिखाई देता है। हम बोलते हैं महिमा, महिमा, महिमा। महिमा कहाँ पर है मालूम? जहाँ पर पवित्रता है वहां पर महिमा है। और ये पवित्रता कहाँ पर होगा? हमारा मन का रूपांतरण करेगा प्रभु। हमारा पुराना मनुष्यत्व का रूपांतरण करेगा। हमारा हमारा पुराना मन के जो विचार है और पुराना जीवन है, हमारा मन का अनुसार पुराना जीवन क्या है? इस दुनिया के ऊपर में प्रेम करने का जीवन, हमारा शरीर के अनुसार में चलने का जीवन, लोगों को धोखा करने का जीवन, ये जो ऐसा स्वार्थपन का जीवन, स्व केंद्रित जीवन, ये सब विषय, ये सब हमारा पुराना जीवन रूपांतरण होगा। हमारे अंदर में परमेश्वर उनका वचनों के द्वारा काम करना चाहते हैं। कि देखो 26वां पद में ऐसे, तो यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य है कि हमको पवित्र बनाना और हमको उनको निवास स्थान कर देना। आमेन, हालेलुया। और जहां पर प्रभु का निवास स्थान होगा तो क्या होगा? महिमा, महिमा, महिमा। आमेन, हालेलुया। प्रभु का प्रकाशन, प्रभु का प्रकटीकरण। हालेलुया। केवल आपका परिवार के लिए आशीर्वाद नहीं होगा, आपका जीवन, आप जिस कलीसिया, लोकल कलीसिया के अंदर में जहां पर आप जुड़े हैं, उस कलीसिया के अंदर में प्रभु का महिमा आपका जीवन के द्वारा रिलीज होगा यीशु का नाम से। आमेन, 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 हालेलुया। आपका मुंह के द्वारा प्रभु का शब्द निकलेगा, आपके हाथों के द्वारा चंगाई, छुटकारा होगा। आमेन, हालेलुया। यीशु का नाम से होगा। क्यों होगा? क्योंकि वरदान दिया प्रभु आपके अंदर में। वो वरदान कैसे काम करेगा? अनुग्रह दिया है और आपको कहां पे जुड़ाया? उनका शरीर के अंदर में जुड़ाया। और आपको प्रभु एक परिवार के अंदर में जुड़ाया। आपका परिवार के ऊपर में ही आपका जिम्मेदारी नहीं है। कलीसिया आपका परिवार है, कलीसिया आपका घर है, कलीसिया आपका प्रेम का घर है। यीशु मसीह कलीसिया को प्रेम करते हैं, आप भी कलीसिया को प्रेम करते हैं। यीशु मसीह कलीसिया में काम करते हैं। आप भी प्रभु के साथ में चलने वाला होते तो, आप भी प्रभु के साथ में चलने वाला होते तो, आप भी प्रभु के साथ में जो काम करने वाला होते तो, आपको भी प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल करना है। आप प्रभु को मांग रहा था, प्रभु जरूर, पवित्र आत्मा जरूर आपके अंदर में दिया हुआ अनुग्रह, आपके अंदर दिया हुआ जो वरदान को इस्तेमाल करेगा। भविष्यवाणी निकलेगा और चंगाई होगा, जो छुटकारा होगा, दूसरों दूसरों को आशीष करने का शब्द आपका मुंह के अंदर से निकलेगा। और सारा कलीसिया के अंदर में सब विश्वासी लोगों को यदि ये समझ में आए कि हमको प्रभु परमेश्वर कलीसिया में जुड़ाया, हमको उनका परिवार बनाया, हमको उनका शरीर के अंदर में बाग बनाया, हमको वरदान दिया, हमारे ऊपर में उद्देश्य रखा, हमारा अंदर में प्रभु का वचन काम करते रहा, हमको हर दिन प्रभु यीशु मसीह काम करना चाहते हैं हमारे अंदर में उनका वचनों को भेज के। और पवित्र आत्मा हमको और पवित्र करेगा, हमको आशीर्वाद करेगा और हमको निवास स्थान करेगा। हमारे अंदर में क्रिस्तु है, हमारा द्वारा महिमा, महिमा का कलीसिया देखा आपने जो 27 पद को, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी महिमा का जीवन मेरा जीवन के द्वारा प्रभु दिखाना चाहते हैं। देखो, उनके सामने हमको खड़ा करना चाहते हैं, एक योद्धा के समान में, उनका बेटा के समान में खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें ना कलंक, ना जुरी, ना कोई और ऐसा वस्तु का जो वर्ण पवित्र और निर्दोष रहे, मतलब निष्कलंक का जीवन, एक पवित्रताई का जीवन। और प्रभु ने बोला, अब्राहम को क्या बोला? मेरे सामने निष्कलंक का जीवन, एक निंदा रहित का जीवन, एक पवित्रताई का जीवन की रीति में चलो और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं करके आपके द्वारा मैं प्रकाशन करूंगा, आपके द्वारा मैं प्रकटीकरण करूंगा। ऐसा अब्राहम को बोला ना उत्पत्ति का 17 अध्याय के अंदर में। मतलब जहां पर पवित्रता है वहां पर सर्वशक्तिमान यल शदाई परमेश्वर का शक्ति निकलेगा। और परमेश्वर का राज्य केवल शब्द में नहीं है पर ताकत के अंदर में है। तो आपका जीवन क्या होगा? आपका जीवन के द्वारा परमेश्वर का शक्ति निकलेगा, आश्चर्य काम दिखाई देगा। आमेन, हालेलुया। हर विश्वासी को प्रभु कलीसिया के अंदर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इतना बोलने के बाद में भी यदि आपको विश्वास में नहीं आया कि आपको प्रभु ने जो कलीसिया के अंदर में जुड़ाया, आप यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद में आपको पवित्र आत्मा ने जो कलीसिया के अंदर में जुड़ाया करके आपको अभी भी विश्वास में नहीं आते, तो एक और वचन, एक मूल्य वचन आपके सामने रखते हैं। या यीशु मसीह को अपना प्रभु करके विश्वास किया, आपका अंदर में पवित्र आत्मा ने काम किया और आपको यीशु का शरीर के अंदर में, कलीसिया के अंदर में जुड़ा दिया। तो ये विषय हमको समझना है। आपको कलीसिया के अंदर में बाग बना दिया। आप भी कलीसिया का, लोकल कलीसिया का बाग है। आप भी प्रभु का कलीसिया का एक बाग है, एक मुख्य बाग है। आप जो पीछे पीछे बैठने का जरूरत नहीं, कलीसिया में सामने में आके बैठो। आप भी प्रभु का एक मूल्यवान व्यक्ति हैं। आप जो हम पहला कुरिन्थियों का पत्री 12 अध्याय हम 13 पद को देखेंगे। आप सोचते हैं कि हम अन्य लोग हैं, हम सोचते हैं कि हम यहूदी नहीं है,
यहूदी बोलते तो इज़राइल के अंदर में जो लोग हैं उनको यहूदी बोलते हैं। और हम सब लोग कौन हैं? हम सब लोग अन्य लोग हैं। आप अन्य लोग हो या यहूदी हो, इसके ऊपर में विचार नहीं है प्रभु का। एक और मतलब आपको जो प्रभु ने उनका शरीर के अंदर में एक कर दिया है। तो यही विषय यहाँ पे बोल रहा था, क्या दास हो क्या स्वतंत्र हो, आप क्या भी हो, एक ही आत्मा के द्वारा, मतलब ऐसा पवित्र आत्मा के द्वारा, जब आपने यीशु मसीह को अपना अपना प्रभु करके और अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर चुका है, उसी समय में आपके अंदर में पवित्र आत्मा ये भी काम किया एक देह होने के लिए। देखना, एक देह, देह का मतलब हमने देखा, देह का मतलब शरीर। वो शरीर क्या है? कलीसिया। एफेसियों का पहला अध्याय 22 पद में हमने बहुत बार देखा कि देह देह देह, शरीर वो क्या है? कलीसिया है। और कलीसिया होने के लिए बपतिस्मा लिया। आमीन। बपतिस्मा का मतलब है हमको पूर्ण रीति में एक हो जाना है। हम पानी के अंदर बपतिस्मा लेते हैं ना, पूर्ण रीति में हम डूब जाते हैं, तो पानी के अंदर में डूब के हम बाहर आते हैं। मतलब बपतिस्मा का मतलब है डूबना, मतलब एक हो जाना उसके अंदर में। तो हमको प्रभु क्या किया मालूम? हमारे अंदर में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे अंदर में नया जन्म दिया प्रभु ने। जब हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके हम स्वीकार करते तो हमारे अंदर में नया जन्म दिया। और पवित्र आत्मा ये भी काम किया, आपको कलीसिया के अंदर में जुड़ा दिया, आपको यह देह के अंदर में, आपको एक शरीर के अंदर में बाग बना दिया। हालेलुया। और क्या करना है? हम शरीर के अंदर में बाग होना बोलते तो, कलीसिया के अंदर में एक हो गया बोलते तो, जैसे पति पत्नी दोनों एक हो गया, तो शादी के अंदर में एक हो गया, उसके बाद में क्या करते हैं? दूर दूर रहते हैं क्या? नहीं, संबंध में आते हैं। हर दिन संबंध में आते हैं, हर दिन संबंध में रहते हैं, हर दिन साथ साथ में चलते हैं, हर दिन बातचीत होते हैं, हर दिन काम होते हैं। हमें एक संबंध में आने से जवाबदारी लेते हैं, एक जवाबदारी लेने से काम होते हैं, और काम करते तो वहां पर उन्नति रहते हैं। आमीन। मैं फिर से बोल रहा हूं, संबंध में आने से हम जवाबदारी लेते हैं। जैसे पति पत्नी संबंध में आया, वो दोनों शादी किया, अभी क्या करते हैं? उनका घर को देखभाल करते हैं, और वो जवाबदारी में वो हर दिन काम करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ काम करते हैं, और जहां पर काम करते हैं वहां पर उन्नति रहते हैं। वो परिवार बढ़ेगा, वो परिवार के अंदर में एक बच्चा आएगा, एक बेटी आएगा, वो भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, और वो परिवार आशीर्वाद हो रहे हैं ना, तो वहां पर उन्नति हो रही, तो वहां पर बढ़ोतरी हो रही। वो परिवार पहले 2 लोग है, वो पति पत्नी है, अभी 4 लोग हो गए ना, तो वहां पर बेटा बेटी भी आ गया ना। तो यहाँ पर काम करने से, यहाँ पर संबंध में आने से, जवाबदारी लेने से, और ये मेरा है करके सोचने से, और वहां पर हर दिन काम करने से, और 2 लोग मिलके काम करने से, और वो जो परिवार के अंदर में एक उन्नति देखते हैं और बढ़ोतरी देखते हैं, और धीरे से 2 लोग 5 लोग हो जाएगा, 3 और बच्चे वहां पर जुड़ गए। पर कलीसिया के अंदर में ऐसा काम नहीं दिखाई देता। एक और व्यक्ति को कलीसिया में जैसे जुड़ाना है, या मतलब ऐसा कलीसिया के अंदर में प्रभु का काम होना है। और प्रभु का काम क्या है? लोगों को बचाना है, लोगों को उद्धार देना है, यीशु मसीह का लहू उनका जीवन में काम करना, शैतान का बंधन टूट जाना। और ये काम केवल पास्टर ही करते हैं, ये काम केवल जो इवेंजलिस्ट है, जो प्रभु का सेवा करने वाले व्यक्ति है, वही लोग करते हैं। हमको कुछ भी फर्क नहीं है उसके अंदर में, कुछ भी उसके अंदर में हमारा जवाबदारी नहीं है, हमारा काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमको जाना है, आना है, आशीर्वाद पाना है, और हमको चंगाई मिलना, छुटकारा देना जो प्रभु देना, और हमारा घर को हर समय हर पल जो प्रभु हमको आशीर्वाद करना, भद्रता रीति मेरा, बस इतना है, हमारा विचार इतना ही है। पर जहां पर आप अपना की तरह नहीं सोचा, जहां पर आपका संबंध ही नहीं हुआ, वहां पर आपका काम कैसे होगा? पर यहाँ पर प्रभु का वचन बोल रहा था कि आपको संबंध के अंदर में लेकर आया, आपको बाग बना दिया, आपको एक स्थान दिया, आपको वरदान दिया, आपको अनुग्रह दिया। आपके अंदर में क्रिस्तु है, आपके अंदर में प्रभु का वचन काम कर रहा है, और आपका जीवन एक उजाला की रीति में लेकर आ रहे। आपका जीवन दुनिया के लिए, आपका जीवन कलीसिया के लिए, आपका जीवन समाज के लिए, आपका जीवन आपका परिवार के लिए आशीर्वादित की रीति में रखना चाहते हैं, और आपका जीवन के द्वारा महिमा दिखाना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु का महिमा आपके द्वारा प्रकाशन करना चाहते हैं, ये तो प्रभु का योजना है। पर हम कहां पर है? दूर है। तो देखना कितना हमारा जो समझ है, हमारा जो विचार है, और प्रभु का जो विचार है, बहुत दूर की तरह दिखाई दे रहे। इसलिए हम कलीसिया के अंदर में हमारा जो दिया हुआ उद्देश्य, उसका वरदान में, और उसके साथ में जो वरदान में हम नहीं जा रहे। इसलिए हम ताली बजाते हैं, जो लोग कुछ ऐसा गाना गाते हैं और आराधना करते हैं, उनको वचन बोलते हैं और ये सब कुछ काम करते हैं, हम कुछ ताली बजा के वहां पर बैठकर अच्छा अच्छा है करके हम देखकर हम आ जाते हैं। पर ये प्रभु का योजना नहीं है।
तो प्रभु का योजना आपके लिए आखिरी वचन को देखकर हम अंत करेंगे। इफिसियों का पत्री 4 का अध्याय 16 पद देखना कि प्रभु देह के अंदर में, मतलब कलीसिया के अंदर में, हर एक अंग अंग, हर एक बाग, मतलब आप एक बाग है, मैं एक बाग हूं, और यहाँ पे जो सिस्टर लोग हैं, यहाँ पे जो जो भाई लोग आया, हम सब लोग कलीसिया का भाग है। यस, एक हो गया। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो, हर एक अंग टिक टिक से, मतलब उनका उनका परिमाण से देखना, उनका उनका विश्वास का परिमाण। आप कुछ अलग में रहते हैं। मेरा मेरा जो विश्वास का लेवल एक 20% है, आपका विश्वास का लेवल शायद 50% होगा। मतलब प्रभु में आप थोड़ा सा आगे में हो सकते हैं, आप प्रभु में 2-3 साल आप सीनियर व्यक्ति हो सकते हैं, आपके अंदर का विश्वास और ज्यादा है, आपको प्रभु के बारे में और जानकारी है, तो प्रभु का जो अभिषेक आपके ऊपर में ज्यादा है। तो जितना परिमाण, मतलब आपको भी अभिषेक है, उनको भी है अभिषेक, आपके भी है, उनको भी जो वरदान है और आपको भी है वरदान। यस, तो पर सब लोगों को वरदान है, ये देखना, आपको भी वरदान है, पर आपका विश्वास में वो थोड़ा ही हो सकते हैं। जो विश्वास में आपको प्रभु ने रखा, या जितना परिमाण में आपको है, उतना इस्तेमाल करते रहो ना। वही बोल रहा था, टिक टिक कार्य करने के द्वारा, कार्य करने के द्वारा क्या होगा? उन्नति होगा, बढ़ोतरी होगा। जब कार्य ही नहीं करते हैं, आपका जीवन इस्तेमाल में नहीं आएगा, तब क्या होगा? तो कलीसिया का उन्नति नहीं होगा। 10 साल या 5 साल, या 5 साल बोलो या 10 साल बोलो, वही 10 लोग आएगा, और वही 20 लोग आएगा, वही 30 लोग आएगा, और सब लोग बैठेगा और पास्टर बोलेगा, और 1-2 लोग आराधना करेगा, और बाकी लोग ताली बजा के आशीर्वाद लेकर चले जाएगा। पर यहाँ पर जो जो वचन देख रहा था, बहुत अलग में देख रहा था। हर एक विश्वासी को प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर एक विश्वासी को प्रभु कार्यों के अंदर में लेकर आना चाहते हैं, हर एक विश्वासी का जीवन के द्वारा जो कलीसिया को बढ़ाने की रीति में लेकर आना चाहते हैं, और कलीसिया को उन्नति करना चाहते हैं। और कलीसिया को उन्नति आपके लिए आशीर्वाद है। जब कलीसिया के अंदर में प्रभु का कार्य दिखाई देता है, आपके जीवन के अंदर भी कार्य होता है, और प्रभु को उपस्थिति जहां पे होते हैं, वहां पर सब लोगों को आशीर्वाद होने वाला है। पूरा कलीसिया आशीर्वाद होगा। पूरा कलीसिया के अंदर में आप भी है, आपका बच्चे भी है ना, आपका बच्चों को, आपका परिवार को आशीर्वाद मिलेगा, और पूरा कलीसिया जो प्रभु का महिमा को दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। तो सोचो, एक बार 2 बार सोचो, आज का वचन के अंदर में जो आपके लिए जो बात किया हुआ वचन है। आमीन, हालेलुया। हमने इफिसियों का 4 का अध्याय 7 का पद में हमने चालू किया, जो प्रभु का वचनों के अंदर में हम देखते रहा, और हमको मनन करते रहा कि प्रभु का प्रेम। इफिसियों का 5 का अध्याय हमने 25वां पद और 26वां पद और 27 पद को, 3 पदों को देखा, और हम इफिसियों का जो 4 का अध्याय 16 पद को देखा हमने आपके सामने। और हमने ये भी देखा कि पहला कुरिन्थी का 12 अध्याय और 13 पद, 6 पदों को मैंने आपके सामने रखा हूं। इस संदेश के अंदर में 6 पदों को आपके सामने रखा हूं। कलीसिया का उन्नति के अंदर में आपका भाग क्या है? आमीन, हालेलुया। आज का संदेश जो कलीसिया का उन्नति के अंदर में आपका उद्देश्य क्या है? आमीन, हालेलुया। तो आपने आज सीखा है कि आपका उद्देश्य है, आपके ऊपर परमेश्वर का उद्देश्य है, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, आपके अंदर में परमेश्वर का वरदान है, आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है, आपको परमेश्वर ने जो कलीसिया के अंदर में बाग कर चुका है। और जैसे कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, आप भी कलीसिया को प्रेम करने के रीति में प्रभु आपके अंदर में काम किया है। आपके अंदर में परमेश्वर का वचन पहले काम करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके अंदर में पवित्रता को लेकर आते हैं। ये परमेश्वर का योजना है, और जहां पर पवित्रता है वहां पर शक्ति, सामर्थ, अधिकारिता निकलेगा। इफिसियों का 4:27 में देखा, जो महिमा का कलीसिया, जो तेजस्वी कलीसिया, आपका जीवन के द्वारा प्रभु महिमा दिखाना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। हर विश्वासी को प्रभु उठा के, हर विश्वासी को प्रभु खड़ा करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। आपका जीवन हर दिन सुबह उठने के बाद में आप एक उद्देश्य पूर्वक की रीति में उठेगा। हर दिन आप बिजी हो जाएगा, हर दिन आप काम करते रहेगा। तो आपका जीवन में क्या उद्देश्य है? प्रभु को पूछो ना। आपका जीवन में आप टीचर हैं, ठीक है, मैं डॉक्टर हूं, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, और मैं प्रभु का काम कर रहा हूं। आप खेती में काम करने वाला व्यक्ति हैं, या घर में आप हाउसवाइफ है, आप घर के अंदर में काम करने वाला हाउसवाइफ है, ठीक है, मैं डॉक्टर हूं, आप हाउसवाइफ है, आप टीचर है,
तो क्या है? तो प्रभु का कलीसिया के अंदर में हम भी सहभागी हो चुका है, वरदान मिला है, जो भी वरदान मिला उसको इस्तेमाल करो, कलीसिया के अंदर में काम करो, पास्टर को कॉल करो, मैं काम करना चाहता हूँ पास्टर, क्या काम है बोलो मुझको, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, प्रभु मैं प्रभु के लिए ये काम करूंगा, इस कलीसिया के अंदर में लोगों को लेकर आने के लिए, मेरा घर का आजू-बाजू लोगों तो यीशु के बारे में बोलूंगा मैं। आमेन, हालेलुया। वरदान इस्तेमाल में लेकर आओ ना, तो अनुग्रह काम करेगा, कि पवित्र आत्मा काम करेगा। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु का जो उद्देश्य में और प्रभु के साथ में जाना उत्तम जीवन है। प्रभु आपको उत्तम जीवन के अंदर में लेकर आना चाहते हैं, आशीर्वादित जीवन के अंदर में लेकर आना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज का दिन मुझको क्या करना है मुझको नहीं मालूम। मैं सुबह से लेके शाम को क्या करना है मुझको नहीं मालूम। मैं कुछ तो प्रभु इधर-उधर, कुछ तो यहाँ पे बैठूँगा, वहाँ पे जाऊँगा और कुछ तो बाइबल पढ़ूँगा या कुछ समय टीवी देखूँगा। प्रभु मुझको आज क्या करना है नहीं मालूम। उद्देश्य नहीं है प्रभु मेरे जीवन में। आज मैं यहाँ पर बैठूँगा, वहाँ पर बैठूँगा, कुछ तो फ़ोन देखूँगा, व्हाट्सएप स्टेटस देखूँगा, फ़ेसबुक देखूँगा। प्रभु आज मुझको क्या करना है नहीं मालूम प्रभु, और ऐसा ही चलते रहा प्रभु। और आपका मूल्य वरदान काम में नहीं आ रही, ये बहुत दुःख की बात है प्रभु। जो क्रिस्तु के द्वारा मिला हुआ वरदान इफिसियों का 4 और 7 पद के अनुसार में, प्रभु वो हर एक विश्वासी का जीवन में जो मूल्य, बहुमूल्य वरदान, वो काम में आने के लिए मेरा प्रार्थना है यीशु मसीह। सर आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु का नाम से माँगते हैं।